बहुत समय पहले की बात है। मुगल साम्राज्य के महान शहंशाह अकबर का दरबार अपनी शान और विद्वत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। 9 रत्न उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उनमें सबसे चमकीला रत्न था बीरबल, जिसकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। अकबर बीरबल को न केवल एक मंत्री मानते थे, बल्कि एक गहरे मित्र और विश्वसनीय सलाहकार के तौर पर भी उन पर अपार स्नेह और विश्वास रखते थे। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। वे अपने महल के बाग में टहल रहे थे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और फव्वारों से निकलती जलधारा मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। लेकिन अकबर का मन अशांत था। उन्होंने अक्सर महसूस किया था कि एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी इच्छा है जो उनके दिल की गहराइयों में छिपी हुई है, जिसे उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, यहाँ तक कि खुद से भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। यह कोई राजकीय मामला नहीं था, न ही कोई व्यक्तिगत चिंता, बल्कि एक ऐसी भावना जो एक सम्राट के लिए शायद असामान्य थी। बादशाह ने सोचा, क्या कोई मेरे इस अनकहे रहस्य को जान सकता है? क्या कोई इतना बुद्धिमान है कि मेरे मन की उस बात को पहचान सके जिसे मैंने स्वयं भी पूरी तरह शब्दों में नहीं पिरोया? उन्होंने निश्चय किया कि वे इस बात का पता लगाएंगे, और अगर कोई यह कर सकता है तो वह निश्चित रूप से बीरबल ही होगा। अगले दिन दरबार लगा तो हमेशा की तरह गुलजार था। सभी मंत्री, दरबारी और विद्वान अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, आज मैं तुम सबके सामने एक चुनौती रखता हूँ। यह चुनौती केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि समझ और अंतर्दृष्टि की भी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुकता से बादशाह के अगले शब्दों का इंतजार करने लगे। अकबर ने आगे कहा, मेरे मन में एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी इच्छा है जिसे मैंने कभी किसी से नहीं कहा। जो कोई भी मेरे इस अनकहे रहस्य को उजागर करेगा, उसे मैं सोने के सिक्कों और बेशकीमती रत्नों से नवाजूंगा। लेकिन जो इसमें असफल रहेगा, उसे कठोर दंड भुगतना होगा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा रहस्य था? एक सम्राट का ऐसा कौन सा गुप्त विचार हो सकता है जिसे कोई नहीं जानता? किसी ने सोचा कि शायद बादशाह को और अधिक धन की आवश्यकता है, तो किसी ने सोचा कि उन्हें साम्राज्य विस्तार की चिंता सता रही है। कुछ ने सोचा कि शायद यह उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा कोई गुप्त प्रेम हो सकता है। एक एक करके दरबारियों ने अनुमान लगाना शुरू किया। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, शायद आपका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपने साम्राज्य को और अधिक विशाल बनाना चाहते हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, यह नहीं। दूसरे ने कहा, महाराज, आपका रहस्य यह है कि आप चाहते हैं कि आपके राज्य में कभी कोई युद्ध न हो और शांति हमेशा बनी रहे। अकबर ने फिर मना किया, यह एक अच्छी इच्छा है, पर मेरा रहस्य नहीं। तीसरे ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, शायद आप चाहते हैं कि आपको अमरता मिल जाए ताकि आप हमेशा अपने परिजनों के साथ रह सकें। अकबर मुस्कुराए, अमरता का विचार सबको आकर्षित करता है, लेकिन यह मेरा अनकहा रहस्य नहीं। इस तरह दिन बीतता गया और कई दरबारियों ने अपने अपने अनुमान लगाए, लेकिन कोई भी बादशाह के मन की बात तक नहीं पहुंच पाया। अंत में सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए। उनकी सारी बुद्धिमत्ता और चालाकी इस रहस्य को भेदने में नाकाम रही। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम भी चुप रहोगे, या तुम्हारे पास भी कोई अनुमान है? बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपके रहस्य को जानने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए।
यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे केवल अनुमान से जाना जा सके। अकबर ने अनुमति दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि तुम इन 3 दिनों में मेरे रहस्य का पता लगा लेते हो तो तुम्हें मेरे 9 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। बीरबल ने धन्यवाद किया और दरबार से चले गए। अब पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। वे जानते थे कि अगर कोई यह कर सकता है तो वह केवल बीरबल ही है। बीरबल ने अगले 2 दिन अकबर की गतिविधियों का बहुत बारीकी से अवलोकन किया। वे देखते कि बादशाह सुबह उठकर क्या करते हैं, दिन भर किन लोगों से मिलते हैं, किन विषयों पर चर्चा करते हैं और शाम को उनका मन किस ओर जाता है। उन्होंने पाया कि अकबर एक कुशल शासक थे जो न्याय और प्रजा के हित के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वे अपने मंत्रियों और दरबारियों से सलाह लेते थे, युद्ध और शांति की रणनीति बनाते थे और अपने साम्राज्य को समृद्ध करने के लिए लगातार प्रयास करते थे। लेकिन इन सभी गतिविधियों के बीच बीरबल ने एक छोटी सी बात पर गौर किया। हर शाम जब दिन भर के काम खत्म हो जाते थे और बादशाह अपने निजी कक्ष में लौटते थे तो वे कुछ देर के लिए अपने बाग के सबसे एकांत कोने में जाते थे। वहां एक पुराना साधारण सा नीम का पेड़ था जिसके नीचे एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था। अकबर उस पत्थर पर बैठते थे और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और कभी कभी एक हल्की सी उदासी छा जाती थी। फिर वे एक गहरी सांस लेकर वापस महल में लौट आते थे। यह सिलसिला बीरबल ने लगातार देखा। यह बात किसी और दरबारी की नजर में नहीं आई थी क्योंकि सभी बादशाह के शाही कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन बीरबल ने समझ लिया कि रहस्य इसी साधारण से क्रियाकलाप में छिपा है। तीसरे दिन दरबार में फिर से भीड़ लगी थी। सभी उत्सुक थे यह जानने के लिए कि क्या बीरबल अकबर के रहस्य का पता लगा पाए हैं या नहीं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे बीरबल की असफलता का इंतजार कर रहे हों। बीरबल को बुलाया गया। वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हें मेरे रहस्य का पता चला या तुम भी हार मान गए? बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, आपका रहस्य जितना गहरा है उतना ही सरल भी है। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल ने आगे कहा, आपका सबसे बड़ा रहस्य जहांपनाह यह नहीं है कि आप और धन चाहते हैं या और शक्ति या अमरता। आपका रहस्य यह है कि आप एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं। आप एक पल के लिए भी उस शाही बोझ, उन जिम्मेदारियों और उन अपेक्षाओं से मुक्ति चाहते हैं जो एक सम्राट होने के नाते आप पर हैं। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरे पर पहले तो हैरानी, फिर स्वीकृति और अंत में एक गहरी राहत की भावना उभरी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैंने देखा है जहांपनाह की हर शाम जब आप अपने सभी राजकाज से निवृत्त हो जाते हैं तो आप चुपचाप बाग के उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं जहां एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा है। उस पल में आप सम्राट अकबर नहीं होते। आप सिर्फ एक साधारण इंसान होते हैं जो पल भर के लिए उस बोझ से मुक्त होना चाहता है जो एक बादशाह के कंधों पर होता है। उस अकेलेपन में आप उस सादगी और शांति की तलाश करते हैं जो इस शाही दुनिया में दुर्लभ है। आपकी सबसे बड़ी इच्छा जहांपनाह शायद बस यही है कि कभी कभी आप एक साधारण किसान की तरह खेतों में काम कर सकें, एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने परिवार के साथ बिना किसी प्रोटोकॉल के समय बिता सकें, या बस एक आम आदमी की तरह किसी नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देख सकें। यह इच्छा इतनी गहरी है कि आपने इसे कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि एक सम्राट से ऐसी इच्छा की अपेक्षा नहीं की जाती।
बीरबल के शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सभी दरबारी हतप्रभ थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सम्राट का इतना बड़ा रहस्य इतना मानवीय और साधारण हो सकता है। अकबर अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में चमक थी जो प्रशंसा और स्नेह से भरी थी। उन्होंने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुमने मेरे मन की बात कह दी जो मैंने खुद से भी पूरी तरह नहीं कही थी। यह मेरा सबसे बड़ा रहस्य था जिसे तुमने अपनी गहरी समझ और अवलोकन से उजागर किया। तुम सचमुच मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल रत्न हो। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों और रत्नों से नवाजा, लेकिन सबसे बड़ा इनाम था उनका अटूट विश्वास और सम्मान। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि असली ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को समझने में भी निहित है। उन्होंने दिखाया कि एक सम्राट के भव्य आवरण के नीचे भी एक साधारण इंसान का दिल धड़कता है, जिसकी अपनी अनकही इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी गहरा हो गया और उनकी मित्रता की मिसालें पूरे साम्राज्य में दी जाने लगी। यह रहस्य का खुलासा केवल एक पहेली का हल नहीं था, बल्कि इंसानियत की गहरी समझ का प्रमाण था। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराता था और उसके सबसे महान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तख्त-ए-ताउस पर विराजमान थे। अकबर का साम्राज्य विशाल था, उनकी प्रजा सुखी थी और उनका दरबार 9 ऐसे रत्नों से सुशोभित था जिनकी चमक से पूरी दुनिया चकित थी। लेकिन इन सभी रत्नों में जो कोहिनूर की तरह सबसे अलग और सबसे प्रखर था, वह था बीरबल। बीरबल की बुद्धि का लोहा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूरदराज के मुल्कों के शासक भी मानते थे। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल बादशाह और मंत्री का नहीं था, बल्कि 2 ऐसे मित्रों का था जहां एक के बिना दूसरा अधूरा लगता था। लेकिन एक दिन इस खुशहाल और शक्तिशाली साम्राज्य पर एक ऐसी बला आन पड़ी जिसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं था। यह बला किसी बाहरी दुश्मन की नहीं बल्कि खुद शहंशाह अकबर के भीतर से उठी थी। एक सुबह जब अकबर सोकर उठे तो उनके सिर में एक अजीब सी कसक थी, एक हल्का सा दर्द जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि यह शायद रात को देर तक जागने या मौसम में बदलाव का असर होगा और दिन चढ़ने के साथ ही यह ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूरज की पहली किरण के साथ जो दर्द शुरू हुआ था, वह दोपहर होते होते एक भयानक तूफान में बदल गया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनके सिर के अंदर हजारों हथौड़े चलाना शुरू कर दिया हो। दर्द की लहरें उनके माथे से उठती और पूरे दिमाग में फैल जाती, जिससे उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। उस दिन का दरबार बड़ी मुश्किल से निपटा। अकबर किसी भी मसले पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हर छोटी बड़ी बात पर उन्हें झुंझलाहट हो रही थी। शाम होते होते उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अपने निजी कक्ष में आराम करने के लिए जाना पड़ा। यह कोई मामूली सिरदर्द नहीं था। यह एक ऐसी पीड़ा थी जो शहंशाह की सहन शक्ति की परीक्षा ले रही थी। अगले दिन दर्द और भी बढ़ गया। खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई कि शहंशाह हिंद एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। तुरंत शाही हकीमों और वैद्यों की फौज को तलब किया गया। सबसे पहले हकीम मिर्जा खान हाजिर हुए, जिनकी जड़ी बूटियों ने बड़े बड़े मर्जों को मात दी थी। उन्होंने बादशाह की नब्ज देखी, उनकी आंखें परखीं और बड़ी गंभीरता से कहा, आलमपना, आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है। दिमाग की नसें खुश्की का शिकार हो गई हैं। मैं आपको एक ऐसा लेप देता हूं जो चंदन, गुलाब और खस से बना है। इसे माथे पर लगाने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। लेप लगाया गया। ठंडी ठंडी खुशबू से कुछ देर के लिए राहत का एहसास तो हुआ,
लेकिन जैसे ही लेप सूखा, दर्द उसी शिद्दत से वापस लौट आया, मानो वह हकीम का मजाक उड़ा रहा हो। इसके बाद वैद्यराज जीवक सेन आए, जो आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने कहा, महाराज, यह वात का प्रकोप है। आपके खानपान में कुछ गड़बड़ी हुई है। आपको कुछ दिन केवल सात्विक भोजन करना होगा और मैं आपको स्वर्ण भस्म और मोतियों से बनी एक औषधि देता हूँ। बादशाह ने कई दिनों तक वैद्यराज के बताए नियमों का पालन किया, महंगी से महंगी औषधियाँ खाईं, लेकिन सिरदर्द टस से मस नहीं हुआ। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अकबर का दर्द अब पूरे साम्राज्य के लिए चिंता का विषय बन गया था। वह अब दरबार में बहुत कम आते थे और जब आते भी थे तो उनका चेहरा पीड़ा से मुरझाया रहता था। उनकी हंसी, जो कभी दरबार की जान हुआ करती थी, अब कहीं खो गई थी। साम्राज्य के कोने कोने से बड़े बड़े ज्ञानी, ज्योतिषी और यहाँ तक कि जादू टोना करने वाले भी बुलाए गए। ज्योतिषियों ने कहा कि ग्रहों की चाल ठीक नहीं है, शनि की वक्र दृष्टि शहंशाह पर पड़ रही है। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, कीमती रत्न धारण करने की सलाह दी। अकबर ने सब कुछ किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। एक फकीर ने दावा किया कि यह किसी की बुरी नजर का असर है और उसने कुछ ताबीज दिए, लेकिन उन ताबीजों का भी कोई असर नहीं हुआ। महल में एक अजीब सी उदासी और हताशा का माहौल था। जो शहंशाह अपनी एक हुंकार से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था, वह आज अपने ही सिर के अंदर उठ रहे एक दर्द से लाचार था। सभी मंत्री और दरबारी परेशान थे, लेकिन किसी के पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। इन सब के बीच बीरबल चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। वह हर हकीम, हर वैद्य और हर ज्योतिषी की बात को ध्यान से सुनते थे, बादशाह की पीड़ा को महसूस करते थे और गहराई से कुछ सोच रहे थे। उन्होंने देखा कि दुनिया की कोई भी दवा, कोई भी दुआ बादशाह पर असर नहीं कर रही है। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि यह बीमारी शरीर की नहीं, बल्कि मन की है। यह दर्द किसी नस या हड्डी का नहीं, बल्कि उस बोझ का है जो शहंशाह के ताज के साथ आता है। यह उन अनगिनत जिम्मेदारियों, फैसलों और चिंताओं का नतीजा है जो एक सम्राट को दिन रात घेरे रहती हैं। एक दिन जब सभी ज्ञानी और हकीम अपनी हार मान चुके थे, बीरबल बादशाह अकबर के कक्ष में अकेले पहुंचे। अकबर दर्द से कराह रहे थे और उनकी आंखों में एक गहरी निराशा थी। उन्होंने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। यह दर्द अब हमारी जान लेकर ही मानेगा। क्या तुम्हारे पास भी कोई उपाय नहीं है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, दुनिया के सारे हकीम और वैद्य जब हार मान गए हैं तो मेरी क्या बिसात। लेकिन मेरे पास एक आखिरी उपाय है जो शायद थोड़ा अटपटा लगे, पर मेरा विश्वास है कि यही आपके दर्द का एकमात्र इलाज है। अकबर ने थकी हुई आंखों से कहा, बीरबल, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम बस बताओ हमें क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, इस दर्द का इलाज किसी दवा या जड़ी बूटी में नहीं, बल्कि एक चमत्कारी व्यक्ति के पास है। हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो इस पूरी दुनिया में सबसे सुखी हो, जिसके जीवन में कोई चिंता, कोई फिक्र न हो। अगर आप उस व्यक्ति का पहना हुआ कुर्ता एक रात के लिए धारण कर लें, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी और यह दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। यह सुनकर अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसा इलाज है बीरबल? एक सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहनने से हमारा सिरदर्द कैसे ठीक हो सकता है? दरबार के अन्य मंत्री जो वहां मौजूद थे, वे भी इसे बीरबल का एक और मजाक समझकर हंसने लगे। एक मंत्री ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह मजाक कर रहे हो। जहां पनाह पीड़ा में है और तुम्हें दिल लगी सूझ रही है। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यह एक बहुत पुराना और सिद्ध उपाय है।
मन का सुख तन के रोग को काटता है। हमें बस उस परम सुखी व्यक्ति को खोजना होगा। अकबर की हालत इतनी खराब थी कि वह किसी भी उम्मीद की किरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हारी बात मानते हैं। आज से ही पूरे साम्राज्य में यह घोषणा कर दी जाए कि जो भी व्यक्ति यह साबित कर देगा कि वह इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है, उसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। तुरंत पूरे साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सिपाही और हरकारे गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगे और उस परम सुखी व्यक्ति की तलाश करने लगे। खबर सुनकर हजारों लोग शाही दरबार की ओर दौड़ पड़े। हर कोई खुद को सबसे सुखी बताकर इनाम जीतना चाहता था। सबसे पहले एक अमीर व्यापारी आया, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसने कहा, जहां पनाह, मुझसे सुखी कौन हो सकता है? मेरे पास सोने चांदी के अंबार हैं, 10 बड़ी बड़ी हवेलियां हैं और मेरे जहाज विदेशों से व्यापार करते हैं। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है? व्यापारी का चेहरा उतर गया। चिंता क्यों नहीं है हुजूर? रात को चोरों के डर से नींद नहीं आती। हमेशा यह फिक्र लगी रहती है कि कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए। मेरे बेटे नालायक हैं, उन्हें मेरे कारोबार की कोई परवाह नहीं। अकबर ने उसे वापस भेज दिया। फिर एक बड़ा जागीरदार आया, जिसके अधीन सैकड़ों गांव थे। उसने भी अपने सुख का बखान किया, लेकिन जब अकबर ने कुरेदा तो पता चला कि उसे हमेशा पड़ोसी जागीरदारों से अपनी जमीन छिन जाने का डर लगा रहता है और वह अपनी प्रजा के विद्रोह से भी चिंतित रहता है। इसके बाद एक विद्वान पंडित आया, जिसे चारों वेदों का ज्ञान था। उसने कहा कि ज्ञान में ही परम सुख है, इसलिए वह सबसे सुखी है। लेकिन बातचीत में यह भी सामने आ गया कि उसे इस बात की चिंता है कि कहीं कोई दूसरा पंडित उससे ज्यादा सम्मान न पाले और वह अपनी ख्याति को लेकर हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। इस तरह दिन बीतते गए। सैकड़ों लोग आए, सबने अपने सुख के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जब भी अकबर उनसे उनकी चिंताओं के बारे में पूछते तो हर किसी के पास एक लंबी फहरिस्त होती थी। कोई अपनी सेहत से परेशान था, कोई अपने परिवार से, कोई अपने काम से, तो कोई अपने भविष्य से। यह देखकर अकबर को बड़ी हैरानी हुई कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी बोझ के तले दबा हुआ है। उन्हें लगने लगा कि ऐसा कोई इंसान मिलना असंभव है जो सच में पूरी तरह सुखी हो। उनकी उम्मीद टूटने लगी और उनका सिरदर्द और भी बढ़ने लगा। बीरबल यह सब देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, अगर हम महल में बैठकर सुखी इंसान का इंतजार करेंगे तो वह कभी नहीं मिलेगा। हमें खुद उसकी तलाश में निकलना होगा। भेष बदलकर एक आम इंसान की तरह। अकबर को यह बात सही लगी। उन्होंने फैसला किया कि वे और बीरबल एक साधारण व्यापारी का भेष धरकर अपने राज्य का दौरा करेंगे और उस चमत्कारी व्यक्ति को ढूंढ निकालेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में राजधानी से निकल पड़े। उन्होंने कई शहर और गांव छाने। वे अमीरों की हवेलियों में गए और गरीबों की झोपड़ियों में भी। वे हर उस व्यक्ति से मिले जो बाहर से खुश और संतुष्ट नजर आता था, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हर इंसान के पास अपनी एक कहानी थी, अपना एक दर्द था, अपनी एक चिंता थी। इस यात्रा के दौरान अकबर को बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला। उन्होंने पहली बार अपनी प्रजा के जीवन को इतने करीब से देखा था। उन्होंने महसूस किया कि एक सम्राट के रूप में वह अपनी प्रजा की मुश्किलों से कितने अनभिज्ञ थे। यह सब देखकर उनका अपना दर्द कुछ समय के लिए कम हो जाता, लेकिन जैसे ही वे रात को आराम करने के लिए रुकते, वह भयानक पीड़ा फिर से उनके सिर पर हावी हो जाती। कई हफ्ते भटकने के बाद एक शाम वे पूरी तरह थक हार कर एक गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठ गए। अकबर पूरी तरह निराश हो चुके थे।
उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी यह तरकीब भी फेल हो गई। इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह सुखी नहीं है। चलो वापस आगरा चलते हैं। शायद हमारी किस्मत में यही दर्द सहना लिखा है। बीरबल ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, जहांपनाह, बस आज की रात और रुक जाइए, सुबह हम वापस चल देंगे। तभी उन्हें पास के एक खेत से किसी के गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज में इतनी मस्ती और बेफिक्री थी कि अकबर और बीरबल का ध्यान उस ओर खिंच गया। वे आवाज की दिशा में आगे बढ़े तो देखा कि एक गरीब किसान, जिसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे, अपने खेत में काम खत्म करके हाथ मुंह धो रहा था और खुशी से एक लोकगीत गुनगुना रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। अकबर और बीरबल उसके पास गए। अकबर ने पूछा, भाई, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? किसान ने मुस्कुराकर कहा, साहब, भगवान का दिया सब कुछ है। दिन भर अपने खेत में मेहनत करता हूँ, शाम को जो रूखी सूखी रोटी मिलती है उसे अपने परिवार के साथ बैठकर खाता हूँ और रात को चैन की नींद सोता हूँ। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है? अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है? कल के खाने की फिक्र, फसल खराब होने का डर, बच्चों के भविष्य की चिंता? किसान ने एक गहरी सांस ली और बोला, साहब, चिंता करके क्या होगा? मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। जब आज का दिन खुशी से बीत गया, तो कल की चिंता में मैं अपनी आज की नींद क्यों खराब करूँ? मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ, जो नहीं है उसका मुझे कोई गम नहीं। किसान की बातें सुनकर अकबर स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों के सामने वह इंसान मिल गया था जिसकी वे महीनों से तलाश कर रहे थे। यह व्यक्ति सच में परम सुखी था, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया था और हर हाल में खुश रहना सीख लिया था। अकबर की आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने उत्साहित होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे जानते थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अकबर ने तुरंत उस किसान से कहा, भाई, हम तुम्हारी इस बेफिक्री और खुशी से बहुत प्रभावित हुए। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, बस तुम हमारी एक मदद कर दो। तुम अपना यह कुर्ता हमें एक रात के लिए पहनने को दे दो। किसान यह सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, साहब, आप मेरा कुर्ता पहनकर क्या करेंगे? और इनाम की तो मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको मेरा कुर्ता चाहिए ही तो मुझे आपको देने में बहुत खुशी होती। पर मुश्किल यह है कि मेरे पास कोई कुर्ता है ही नहीं। यह कहते हुए उसने अपने तन पर लिपटा हुआ एकमात्र फटा हुआ अंगोछा दिखाया। मैं तो बस यही एक कपड़ा पहनता हूँ, मेरे पास दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। अकबर और बीरबल अवाक रह गए। दुनिया का सबसे सुखी इंसान, जिसके पास पहनने के लिए एक कुर्ता तक नहीं था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अकबर को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा। वह दर्द, वह भयानक पीड़ा जो महीनों से उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही थी, वह पूरी तरह से गायब थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके सिर पर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह हैरान थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह चमत्कार कैसे हुआ? मेरा सिर दर्द। वह चला गया। वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो चमत्कारी इलाज था जहांपना। आपके सिर का दर्द किसी बीमारी की वजह से नहीं था, वह आपके मन का बोझ था, आपकी असीम जिम्मेदारियों और चिंताओं का दर्द था। जब आपने इतने दिनों तक अपनी प्रजा के दुख दर्द को करीब से देखा और अंत में इस परम सुखी व्यक्ति से मिले, तो आपको यह ज्ञान हुआ कि सच्चा सुख धन दौलत या सत्ता में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है।
जैसे ही आपके मन से यह बोझ उतरा कि आपको सब कुछ पाना है और सब कुछ सही करना है, आपका सिरदर्द अपने आप गायब हो गया। इस किसान ने आपको कोई कुर्ता नहीं दिया, लेकिन उसने आपको सुख का वह मंत्र दे दिया जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती थी। अकबर को अब सारी बात समझ में आ गई थी। बीरबल ने उन्हें किसी सुखी इंसान का कुर्ता पहनाने के लिए नहीं, बल्कि सुख की असली परिभाषा सिखाने के लिए इस यात्रा पर भेजा था। उन्होंने उस किसान को धन्यवाद दिया और उसे ढेर सारा इनाम देने की पेशकश की, लेकिन किसान ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि आप एक अच्छे राजा बने रहें और हम जैसे गरीबों का ध्यान रखें। उस दिन के बाद अकबर पूरी तरह बदल गए। उनका सिरदर्द फिर कभी वापस नहीं आया, क्योंकि अब उन्होंने सीख लिया था कि राजपाट के साथ साथ मन को शांत कैसे रखना है। वह अपनी प्रजा की तकलीफों को बेहतर ढंग से समझने लगे और एक और भी बेहतर और न्यायप्रिय शासक बन गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि सबसे जटिल समस्याओं का समाधान अक्सर सबसे सरल बातों में छिपा होता है। यह इलाज किसी हकीम या वैद्य का नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभव और समझ का था। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका हिंदुस्तान के कोने कोने में बजता था। उनकी हुकूमत जितनी विशाल थी, उतना ही विशाल उनका दिल भी था। आगरा का किला न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि कला, साहित्य और ज्ञान का भी संगम था। इस संगम का सबसे चमकदार मोती थे अकबर के नवरत्न, और उन नवरत्नों के सिरमौर थे बीरबल। बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वे अकबर की आत्मा के दर्पण थे, एक ऐसे मित्र जिनसे शहंशाह अपने दिल की हर बात कह सकते थे। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के किस्से लोक कथाओं का हिस्सा बन चुके थे। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि दरबारियों के लिए यह अक्सर ईर्ष्या का कारण बन जाता था। वे देखते थे कि कैसे शहंशाह हिंद, जिनके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा सिर झुकाते थे, बीरबल के साथ बच्चों की तरह ठहाके लगाते थे और सबसे मुश्किल राजकीय मामलों में भी उनकी सलाह को अंतिम मानते थे। लेकिन सत्ता का गलियारा जितना चमकदार दिखता है, उसके साए उतने ही गहरे और खतरनाक होते हैं। बीरबल की यही लोकप्रियता और बादशाह से उनकी निकटता कुछ दरबारियों की आंखों में कांटों की तरह चुभती थी। इनमें सबसे प्रमुख थे सेनापति शमशेर खान और दीवाने खास हकीम लुकमान। शमशेर खान एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन उनकी सोच संकीर्ण थी। उन्हें लगता था कि सल्तनत की ताकत तलवार के जोर पर टिकी है, और बीरबल जैसा एक आम ब्राह्मण जो केवल अपनी बातों से बादशाह का दिल जीतता है, सल्तनत के लिए एक खतरा है। वहीं हकीम लुकमान खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे और उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता था कि बादशाह हर मसले पर उनसे पहले बीरबल की राय लेते थे। इन दोनों के साथ कुछ और मंत्री भी थे जो बीरबल की बढ़ती हैसियत से जलते थे और मन ही मन उनसे छुटकारा पाने का मौका ढूंढ रहे थे। उन्होंने कई बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हें मुश्किल पहेलियों में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर साफ बच निकलते थे और पहले से भी ज्यादा बादशाह की नजरों में उठ जाते थे। हर नाकामी के साथ इन दरबारियों की नफरत और भी गहरी होती जा रही थी। वे समझ गए थे कि बीरबल को छोटी मोटी चालों से नहीं हराया जा सकता। उसे फंसाने के लिए एक ऐसा जाल बुनना होगा जिससे निकलना तो दूर, उसे सांस लेने का भी मौका न मिले। एक ऐसा इल्जाम लगाना होगा जिस पर बादशाह को यकीन करने के लिए मजबूर होना पड़े, चाहे उनका दिल कितना भी उसे मानने से इनकार करे। और फिर एक दिन उन्होंने अपनी सबसे घिनौनी और अंतिम चाल चली। उन्होंने बीरबल को देशद्रोह के आरोप में फंसाने की एक अचूक योजना बनाई। उस समय दक्कन की सल्तनत मुगलों की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थी। हालांकि एक अस्थायी शांति समझौता था, लेकिन दोनों सल्तनतों के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता था।
शमशेर खान ने इसी तनाव का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने अपने एक जासूस के जरिए दक्कन के सुल्तान के नाम एक खत लिखवाया। यह खत बीरबल की लिखावट की हूबहू नकल करके लिखा गया था और उस पर बीरबल की नकली मुहर भी लगाई गई थी। उस खत में जो लिखा था वह किसी भी शासक के खून में उबाल लाने के लिए काफी था। उसमें लिखा था, दक्कन के महान सुल्तान को बीरबल का सलाम। मैं शहंशाह अकबर का सबसे विश्वासपात्र मंत्री अब और इस काफिर हुकूमत की सेवा नहीं करना चाहता। मैंने हमेशा आपकी बहादुरी और इस्लाम के प्रति आपकी निष्ठा की प्रशंसा की है। अगर आप आगरा पर हमला करने का फैसला करें तो मैं आपको सल्तनत के सबसे कमजोर रास्तों की जानकारी दूंगा और यह भी सुनिश्चित करूंगा कि शाही सेना का एक बड़ा हिस्सा उस समय राजधानी से दूर रहे। इस मदद के बदले में मुगलिया सल्तनत के पतन के बाद मैं आपकी हुकूमत में एक ऊंचा पद चाहूंगा। यह खत एक ऐसा जहर था जो अकबर और बीरबल के अटूट रिश्ते को भी एक झटके में खत्म कर सकता था। योजना के अनुसार इस खत को एक ऐसे हरकारे के हाथ भेजा गया जिसे जानबूझकर सीमा पर तैनात शमशेर खान के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाना था। सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ। हरकारा पकड़ा गया, उसके पास से खत बरामद हुआ और शमशेर खान उसे लेकर सीधे शहंशाह अकबर के सामने पेश हुआ, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया हो। उस दिन दीवान-ए-आम में हमेशा की तरह रौनक थी। अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और राजकीय कामकाज चल रहा था। तभी शमशेर खान हाफता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से के मिले जुले भाव थे। उसने खत बादशाह के सामने रखते हुए कहा, आलमपनाह, गजब हो गया। सल्तनत की जड़ों में मट्ठा डालने वाला गद्दार हमारे अपने ही घर में बैठा है। यह खत सीमा पर एक जासूस से पकड़ा गया है जो इसे दक्कन के सुल्तान तक ले जा रहा था। अकबर ने खत उठाया। जैसे ही उन्होंने बीरबल की जानी पहचानी लिखावट और मुहर देखी, उन्हें एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने खत का मजमून पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जिस बीरबल को वह अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानते थे, जिसके साथ वह हंसते थे, शिकार पर जाते थे और सल्तनत के सबसे गुप्त राज साझा करते थे, वही बीरबल उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा था। यह सोच ही उनके लिए असहनीय थी। उनके दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ गई। दिल कह रहा था कि बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता, यह कोई बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन दिमाग कह रहा था कि सबूत सामने है, लिखावट वही है, मुहर भी वही है। क्या सत्ता का लालच इंसान को इतना अंधा बना सकता है? शमशेर खान और हकीम लुकमान ने इस आग में घी डालने का काम किया। हकीम लुकमान ने कहा, जहांपनाह, हमें तो पहले से ही शक था। एक साधारण ब्राह्मण इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाए, यह बात हजम नहीं होती। जरूर उसके मन में कोई खोट था। शमशेर खान ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, हुजूर, ऐसे गद्दार की एक ही सजा है, मौत। अगर हमने आज नरमी बरती तो यह सल्तनत के भविष्य के लिए घातक होगा। अकबर का गुस्सा उनकी बुद्धि पर हावी हो गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके विश्वास की दुनिया एक पल में ढह गई हो। उन्होंने कांपती हुई आवाज में हुक्म दिया, बीरबल को फौरन दरबार में पेश किया जाए। सैनिक बीरबल को बुलाने गए। बीरबल जब दरबार में दाखिल हुए तो माहौल देखकर ही समझ गए कि कुछ बहुत अनहोनी हुई है। बादशाह का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और दरबारी एक अजीब सी खामोशी और उत्सुकता से उन्हें घूर रहे थे। अकबर ने वह खत बीरबल की तरफ फेंकते हुए गरज कर कहा, बीरबल, क्या यह तुम्हारी लिखावट नहीं है? क्या यह तुम्हारी मुहर नहीं है? बोलो, जवाब दो। बीरबल ने खत उठाया और उसे पढ़ा।
पढ़ते ही वह पूरा मामला समझ गए। वह समझ गए कि उनके दुश्मनों ने अपना आखिरी और सबसे घातक दांव चल दिया है। उन्होंने शांति से कहा, जहां पनाह, यह लिखावट मेरी नकल की गई है और यह मुहर भी नकली है। मैं अपनी आखिरी सांस तक मुगलिया सल्तनत और आपके प्रति वफादार हूं। यह मुझे फंसाने के लिए एक गहरी साजिश है। लेकिन इस समय अकबर कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं थे। उन्हें बीरबल की शांति और उनका इनकार भी एक चालाकी लग रही थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, खामोश गद्दार, तुम्हारे सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। तुमने हमारी दोस्ती, हमारे विश्वास का गला घोंटा है। सिपाही, ले जाओ इसे और कालकोठरी में डाल दो। कल सूरज उगते ही इसे शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। यह हुक्म सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल को फांसी? यह असंभव था। लेकिन शहंशाह का हुक्म पत्थर की लकीर होता है। सैनिक बीरबल को पकड़कर ले गए। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई डर नहीं था। उन्होंने बस एक आखिरी बार अकबर की तरफ देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी, जैसे वह कह रहे हों, काश आपने मुझ पर विश्वास किया होता। महल में मातम जैसा माहौल पसर गया। रानियां रो रही थीं, नौकर चाकर उदास थे, और यहाँ तक कि जिन दरबारियों को बीरबल से कोई लेना देना नहीं था, वे भी इस फैसले से स्तब्ध थे। अकबर अपने कक्ष में अकेले थे। उनका गुस्सा अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और उसकी जगह एक भयानक पश्चाताप और दुहक ले रहा था। उन्हें बीरबल के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था। कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धि से सल्तनत को कई बार मुश्किलों से निकाला था। कैसे उन्होंने अकबर को व्यक्तिगत रूप से सही और गलत का फर्क समझाया था। क्या ऐसा इंसान गद्दार हो सकता है? अकबर का दिल चीख चीख कर कह रहा था, नहीं। लेकिन उनकी बादशाह की हैसियत और सामने रखे सबूत उन्हें अपने फैसले पर टिके रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। वह पूरी रात सो नहीं सके, बस बेचैनी से टहलते रहे। उधर कालकोठरी में बीरबल शांत बैठे थे। वह जानते थे कि उनके दुश्मन कौन हैं और उन्होंने यह जाल क्यों बुना है। वह यह भी जानते थे कि इस जाल से निकलने का सीधा कोई रास्ता नहीं है। अगर वह अपनी बेगुनाही के सबूत देने की कोशिश करते तो शमशेर खान और उसके साथी उन सबूतों को भी झूठा साबित कर देते। उन्हें इस खेल को उन्हीं के नियमों से, लेकिन अपने तरीके से खेलना था। उन्हें पता था कि अकबर गुस्से में है, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में विश्वास की एक चिंगारी अभी भी बाकी होगी। उन्हें बस उस चिंगारी को हवा देनी थी। सुबह होने वाली थी। जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर रहा था। शहर के चौराहे पर भीड़ जमा होने लगी थी। हर कोई उदास और हैरान था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे आज अपने प्रिय बीरबल को आखिरी बार देख रहे हैं। जेल के दरोगा ने बीरबल से आकर पूछा, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ है। मैं चाहता हूं कि शहंशाह अकबर खुद अपनी आंखों से मुझे फांसी पर चढ़ते हुए देखें। और दूसरी ख्वाहिश यह है कि फांसी देने से पहले मुझे एक गिलास पानी और एक जलता हुआ दिया दिया जाए। यह एक अजीब ख्वाहिश थी, लेकिन मरते हुए व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूरी करना रिवाज था। दरोगा ने यह बात बादशाह तक पहुंचाई। अकबर, जो पहले से ही अपराध बोध से जल रहे थे, बीरबल की यह इच्छा सुनकर और भी टूट गए। लेकिन उन्होंने हुक्म दिया कि बीरबल की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। बीरबल को फांसी के तख्ते पर लाया गया। सामने ही महल के झरोखे में शहंशाह अकबर खड़े थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था,
लेकिन उनकी आंखें उनके अंदर के तूफान को बयां कर रही थीं। बीरबल ने भीड़ पर एक नजर डाली, फिर अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराए। एक सिपाही उनके लिए पानी का गिलास और जलता हुआ दिया लेकर आया। बीरबल ने पानी पिया और फिर दिए को हाथ में लेकर उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। उन्होंने दिए को अपनी आंखों के करीब लाकर उसकी लौ को देखा, फिर उसे घुमाया और कुछ बुदबुदाए। यह सब देखकर लोग हैरान थे कि यह मरने से पहले क्या कर रहे हैं। फिर बीरबल ने जल्लाद से कहा, अब मैं तैयार हूं। जल्लाद ने उनके गले में फंदा डाल दिया। तभी बीरबल जोर से चिल्लाए, 1 मिनट रुको, फांसी देने से पहले मेरी एक आखिरी बात सुन लो। यह बात मैं सिर्फ बादशाह सलामत को बताना चाहता हूं। अकबर ने इशारा किया। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, आलमपनाह, मुझे मरने का कोई गम नहीं, लेकिन मैं मरने से पहले आपको एक बहुत बड़ा राज बताकर जाना चाहता हूं जो मैंने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा है। मुझे एक ऐसी जादुई कला आती है जिससे मैं किसी भी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकता हूं। बस शर्त यह है कि उस इंसान को बेगुनाह होना चाहिए। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। अकबर भी चौंक गए। यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बीरबल? बीरबल ने आगे कहा, मैं आज अपनी इसी कला का प्रदर्शन करने जा रहा हूं। जैसे ही मैं मरूंगा, मेरी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, लेकिन मैंने इस दिए में एक मंत्र पढ़कर फूंक दिया है। मेरी मौत के ठीक 1 घंटे बाद अगर कोई इस दिए को मेरे मृत शरीर के पास ले जाकर वही मंत्र दोहराएगा तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। इससे यह भी साबित हो जाएगा कि मैं बेगुनाह था। लेकिन यह मंत्र सिर्फ एक ही बार काम करेगा। अब दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। शमशेर खान और हकीम लुकमान को लगा कि बीरबल मरने के डर से पागल हो गया है और कुछ भी बक रहा है। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, चूंकि यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं यह मंत्र किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं बता सकता। मैं यह मंत्र सल्तनत के सबसे काबिल और वफादार मंत्री को बताना चाहता हूं, ताकि मेरे बाद वह इस कला का इस्तेमाल सल्तनत की भलाई के लिए कर सके। मेरे हिसाब से दीवाने खास हकीम लुकमान और सेनापति शमशेर खान से ज्यादा वफादार और काबिल इस दरबार में कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह दिया और मंत्र मैं उन दोनों को सौंप दूं। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। शमशेर खान और हकीम लुकमान सत्ते में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या खेल खेल रहा है। अकबर, जो अब तक खामोश थे, उनके मन में एक शक का बीज पनपने लगा। बीरबल की आंखों में उन्हें मौत का डर नहीं, बल्कि एक चुनौती दिखाई दे रही थी। उन्होंने हुक्म दिया, ठीक है, बीरबल की यह इच्छा भी पूरी की जाए। बीरबल को तख्ते से उतारा गया। वह शमशेर खान और हकीम लुकमान के पास गए और उनके कानों में कुछ फुसफुसाया, जैसे वह कोई गुप्त मंत्र बता रहे हों। फिर उन्होंने जलता हुआ दिया उन्हें सौंप दिया और वापस फांसी के तख्ते पर चले गए। जल्लाद ने फंदा कस दिया। बीरबल ने आखिरी बार अकबर की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। जल्लाद लीवर खींचने ही वाला था कि अकबर ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको। पूरी भीड़ और दरबारियों की सांसें थम गईं। अकबर झरोखे से उतरकर तेजी से फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। वह बीरबल के बुने हुए जाल को समझ चुके थे। वह शमशेर खान और हकीम लुकमान के सामने जाकर खड़े हुए, जिनकी हवाइयां उड़ी हुई थीं। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल ने तुम दोनों को क्या मंत्र बताया है? दोनों घबराकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हकीम लुकमान ने हकलाते हुए कहा, जहां पनाह एक बहुत ही गुप्त मंत्र है। अकबर ने गरज कर कहा,
हम जानना चाहते हैं कि वह मंत्र क्या है। अगर तुम दोनों सच में सल्तनत के वफादार हो तो तुम चाहोगे कि बीरबल जैसा बेगुनाह इंसान वापस जिंदा हो जाए। बताओ हमें क्या मंत्र है। अब वे दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। अगर वे कहते कि कोई मंत्र नहीं है तो उनका झूठ पकड़ा जाता, और अगर वे कोई झूठा मंत्र बताते तो भी कुछ नहीं होता और बीरबल मर जाता। लेकिन असली मुसीबत कुछ और थी। अकबर ने उनकी चुप्पी देखकर कहा, लगता है तुम दोनों यह राज हमें नहीं बताना चाहते। कोई बात नहीं, हम बीरबल को फांसी दे देते हैं। उसके 1 घंटे बाद तुम दोनों में से कोई एक इस दिए को लेकर उसके शरीर के पास जाएगा और उसे जिंदा करेगा। हम खुद अपनी आंखों से यह चमत्कार देखेंगे। यह सुनकर शमशेर खान और हकीम लुकमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जानते थे कि बीरबल जिंदा नहीं होने वाला, और जब बीरबल जिंदा नहीं होगा तो बादशाह का पहला शक उन्हीं दोनों पर जाएगा। बादशाह को लगेगा कि उन्होंने जानबूझकर गलत मंत्र पढ़ा या कोई गड़बड़ की ताकि बीरबल जिंदा न हो पाए और उनकी साजिश का राज दफन हो जाए। वे हर तरफ से घिर चुके थे। बीरबल ने मरने से पहले ही अपनी बेगुनाही का ऐसा सबूत तैयार कर दिया था जिससे वे बच नहीं सकते थे। उनकी चुप्पी और उनके चेहरों पर उड़ती हवाइयों ने अकबर को सब कुछ बता दिया। अकबर का शक अब यकीन में बदल चुका था। उन्होंने सैनिकों को हुक्म दिया, बीरबल को आजाद कर दो और इन दोनों गद्दारों शमशेर खान और हकीम लुकमान को गिरफ्तार कर लो। जैसे ही बीरबल को खोला गया, शमशेर खान और हकीम लुकमान बादशाह के पैरों में गिर पड़े और माफी की भीख मांगने लगे। उन्होंने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बीरबल से ईर्ष्या के कारण यह सारा जाल बुना था। असली वजह जानकर पूरा दरबार और सारी प्रजा हिल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सल्तनत के इतने बड़े ओहदे पर बैठे लोग इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। अकबर की आंखों में आंसू थे। वह बीरबल के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल हमें माफ कर दो। हम गुस्से में इतने अंधे हो गए थे कि अपने सबसे कीमती हीरे को ही नहीं पहचान पाए। हमने सबूतों पर भरोसा किया लेकिन अपनी आत्मा की आवाज पर नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आलमपनाह, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। यह आपकी गलती नहीं, परिस्थितियों की गलती थी। सबूत ही कुछ ऐसे गढ़े गए थे कि कोई भी धोखा खा जाता। मैंने यह सारा नाटक इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं सीधे अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता तो ये लोग मुझे झूठा साबित कर देते। मुझे इन्हें इन्हीं के जाल में फंसाना था। अकबर ने पूछा, लेकिन तुमने उन दोनों के कान में क्या मंत्र फूका था? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने उनके कान में सिर्फ इतना कहा था, शहंशाह सब समझ चुके हैं। अब या तो सच उगल दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी का काम उनके चेहरे के डर ने कर दिया। यह सुनकर अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल को फिर से अपना सबसे खास सलाहकार नियुक्त किया और उन सभी साजिशकर्ताओं को उनके अपराध के लिए कठोर दंड दिया। उस दिन के बाद अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि बीरबल की बुद्धि न केवल सल्तनत को बाहरी दुश्मनों से बल्कि भीतरी दुश्मनों से भी बचाने की ताकत रखती है। और यह कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई कि कैसे बीरबल ने मौत के मुंह में जाकर भी अपनी बुद्धि से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि सल्तनत को बहुत बड़े गद्दारों से भी मुक्त कराया। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी शानो शौकत के चरम पर थी। यमुना नदी के किनारे खड़ा भव्य किला न केवल हिंदुस्तान की ताकत का प्रतीक था बल्कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की न्यायप्रियता और ज्ञान के प्रति उनके लगाव का भी गवाह था। अकबर का दरबार एक ऐसा गुलदस्ता था
जिसमें हर रंग और हर खुशबू के फूल थे, लेकिन उस गुलदस्ते की सबसे मनमोहक सुगंध और सबसे आकर्षक रंग थे बीरबल। बीरबल जो अपनी बेमिसाल बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और इंसानियत की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ बादशाह और वजीर का नहीं था, यह दो ऐसे दिलों का मेल था जहां पद और प्रोटोकॉल अक्सर दोस्ती की गर्मजोशी में पिघल जाते थे। लेकिन एक दिन इसी अटूट रिश्ते पर एक ऐसा दाग लगा, एक ऐसा इल्जाम लगा जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। खबर उड़ी कि बीरबल ने बादशाह की सबसे कीमती चीज चुरा ली है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या यह सच हो सकता है? क्या बीरबल जैसा ज्ञानी और वफादार इंसान ऐसा घिनौना काम कर सकता है? इस सवाल का जवाब उस घटना में छिपा था जो आने वाले कई सालों तक एक पहेली बनी रही। यह कहानी उस चोरी की नहीं, बल्कि उस चोरी के पीछे छिपे एक गहरे सच की है। बात उन दिनों की है जब गोलकुंडा की खदानों से निकला एक नायाब हीरा मुगलिया खजाने की शान बढ़ाने के लिए आगरा लाया गया। वह कोई आम हीरा नहीं था। वह इतना बड़ा, इतना तराशा हुआ और इतना चमकदार था कि उसे देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थीं। सूरज की रोशनी में उसमें से इंद्रधनुष के हजारों रंग फूटते थे और रात के अंधेरे में भी वह एक जुगनू की तरह टिमटिमाता रहता था। उसका नाम नूर-ए-शहंशाह यानी शहंशाह की रोशनी रखा गया। अकबर को सुंदर और कीमती चीजों का शौक था, लेकिन इस हीरे को देखकर वह जैसे अपना सब कुछ भूल गए। वह उस पर मोहित हो गए थे। वह हीरा उनके लिए सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी सल्तनत की ताकत, उनकी दौलत और उनके रुतबे का जीता जागता सबूत बन गया था। उन्होंने उस हीरे के लिए एक खास कक्ष बनवाया, जिसे 24 घंटे सबसे भरोसेमंद पहरेदार सुरक्षित रखते थे। दिन में कई बार अकबर खुद उस हीरे को देखने जाते थे। वह घंटों उसे अपने हाथ में लेकर निहारते रहते, उसकी चमक में खोए रहते। धीरे धीरे यह शौक एक जुनून में और जुनून एक सनक में बदलने लगा। शहंशाह का ध्यान राजकाज के जरूरी कामों से हटने लगा था। फरियादी घंटों दीवान-ए-आम में उनका इंतजार करते रहते और बादशाह अपने उस बेजान पत्थर से बातें करने में मशगूल रहते। वह रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे। उन्हें हर पल यह डर सताता कि कोई उनका यह अनमोल खजाना चुरा न ले। उन्होंने पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी, गुप्तचरों का जाल बिछा दिया, लेकिन उनका मन शांत नहीं होता था। उनकी वह खिलखिलाती हंसी, जो कभी दरबार की जान हुआ करती थी, अब फीकी पड़ने लगी थी। उनके चेहरे पर हर वक्त एक चिंता और एक असुरक्षा का भाव रहने लगा था। बीरबल, जो बादशाह के हर मिजाज को पहचानते थे, यह सब देख रहे थे और बहुत चिंतित थे। उन्होंने देखा कि एक बेजान पत्थर ने उनके जिंदादिल बादशाह की रूह को कैद कर लिया है। वह हीरा अब शहंशाह की रोशनी नहीं, बल्कि एक ऐसा अंधेरा बन गया था जो धीरे धीरे बादशाह की बुद्धि और उनके सुकून को निगल रहा था। बीरबल ने कई बार इशारों में अकबर को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आलम पनाह, असली खजाना तो वह है जो इंसान को खुशी और शांति दे, न कि वह जो उसकी नींद और चैन छीन ले। लेकिन अकबर पर तो उस हीरे का नशा सवार था। उन्हें बीरबल की बातें बेमानी लगती थीं। वह कहते, बीरबल, तुम नहीं समझोगे। यह सिर्फ एक हीरा नहीं है, यह मुगलिया सल्तनत का गुरूर है। इसकी हिफाजत करना हमारा सबसे पहला फर्ज है। बीरबल समझ गए कि सीधी बातों का कोई असर नहीं होगा। इस नशे को उतारने के लिए एक कड़वी दवा की जरूरत थी, एक ऐसा झटका जो बादशाह को उनकी इस गहरी नींद से जगा सके। और फिर एक सुबह आगरा के किले में जैसे भूचाल आ गया। खबर आई कि नूर-ए-शहंशाह चोरी हो गया है। जिस कक्ष में हीरा रखा था, उसका ताला टूटा हुआ नहीं था, संदूक भी बंद था, लेकिन अंदर से हीरा गायब था।
पहरेदार कसम खा रहे थे कि रात में कोई भी उस कक्ष के अंदर नहीं गया था। जांच शुरू हुई। किले के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हर पहरेदार, हर सेवक से कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर तो जैसे पागल हो गए। वह गुस्से और दुहक से बेहाल थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी चोर का पता बताएगा उसे सोने में तौल दिया जाएगा, और जो चोर पकड़ा जाएगा उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाएगा। दिन बीतते गए, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। अकबर का हाल और भी बुरा होता गया। वह न कुछ खाते थे, न पीते थे, बस गुमसुम बैठे रहते थे। उनकी सल्तनत, उनकी प्रजा, सब कुछ उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। उन्हें बस अपना खोया हुआ हीरा दिखाई देता था। दरबार के वे मंत्री जो बीरबल से जलते थे, उन्हें यह एक सुनहरा मौका लगा। उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह, यह किसी बाहरी चोर का काम नहीं हो सकता। किले की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह जरूर किसी अपने का ही काम है, जिसे हर गुप्त रास्ते का पता हो। दूसरे ने बात आगे बढ़ाई, हुजूर, आपने गौर किया, जब से हीरा आया था बीरबल ही आपको बार बार उससे दूर रहने की सलाह दे रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी नीयत में ही खोट हो। यह बात अकबर के दिल में तीर की तरह चुभी। बीरबल पर शक, यह सोचना भी उनके लिए पाप के समान था। लेकिन जब दिमाग पर जुनून हावी हो तो वह दिल की नहीं सुनता। उन्हें याद आया कि चोरी वाली रात को देर तक बीरबल उनके साथ ही थे और उन्होंने ही बादशाह को आराम करने के लिए भेजा था। शक का एक छोटा सा बीज जिसे दुश्मनों ने बोया था, अब धीरे धीरे उनके मन में जड़ पकड़ने लगा था। उन्होंने बीरबल को तलब किया। बीरबल जब दरबार में आए तो माहौल बहुत गंभीर था। अकबर ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, बीरबल, हमारा सबसे कीमती खजाना चोरी हो गया है और हमें शक है कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो हमारे बहुत करीब है। क्या तुम कुछ जानते हो इस बारे में? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि आपका हीरा कहाँ है। यह सुनकर पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। कहाँ है? किसने चुराया है उसे? बताओ हमें। बीरबल ने अपना सिर झुकाकर कहा, उसे मैंने ही चुराया है। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। खुद अकबर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर उतार दिया हो। जिस बीरबल पर वह अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। अकबर की आंखों में आंसू आ गए, जो पल भर में गुस्से की आग में बदल गए। वह चीखे, गद्दार, नमक हराम, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? इज्जत, शोहरत, दोस्ती, और तुमने हमें यह सिला दिया। तुमने हमारा हीरा नहीं, हमारा विश्वास चुराया है। सिपाही, ले जाओ इसे और डाल दो इसे काल कोठरी में। कल सुबह इसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, कोई रहम की भीख नहीं मांगी, बस शांति से सैनिकों के साथ चले गए। यह खबर पूरे आगरा में फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि जरूर कोई बड़ी भूल हुई है, बीरबल ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बादशाह का हुक्म कौन टाल सकता था? अकबर रात भर सो नहीं सके। उनका गुस्सा अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और उसकी जगह एक भयानक खालीपन और दुहक ने ले ली थी। उन्हें बीरबल के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हीरा खोने का दुहक तो था ही, लेकिन बीरबल को खोने का दुहक उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वह सोच रहे थे कि बीरबल ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें दौलत का इतना लालच था?
नहीं, यह संभव नहीं था। अकबर ने कई बार बीरबल को जागीरें और अशरफियां देनी चाहिए, लेकिन बीरबल ने हमेशा विनम्रता से मना कर दिया था। तो फिर वजह क्या थी? यह सवाल अकबर को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुबह हुई। बीरबल को सजा देने के लिए मैदान में लाया गया। हजारों की भीड़ जमा थी, हर आंख में आंसू थे। अकबर भी भारी मन से अपने सिंहासन पर बैठे थे। जल्लाद ने बीरबल से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। बीरबल ने कहा, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। मैं मरने से पहले शहंशाह सलामत को उनकी वह सबसे कीमती चीज लौटाना चाहता हूं जो मेरे पास अमानत के तौर पर रखी है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया। बीरबल को उनके पास लाया गया। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपने कहा कि मैंने आपकी सबसे कीमती चीज चुराई है, पर क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सबसे कीमती चीज है क्या? क्या वह यह बेजान हीरा है? यह कहकर बीरबल ने अपनी पगड़ी के अंदर से वह नूरे शहंशाह हीरा निकाला और अकबर के कदमों में रख दिया। हीरे को देखकर अकबर की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन बीरबल के अगले शब्दों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह हीरा आपकी सबसे कीमती चीज नहीं है। आपकी सबसे कीमती चीज है आपका सुकून, आपकी रातों की नींद, आपकी वह प्यारी सी मुस्कान जो सल्तनत के हर चेहरे पर खुशी ले आती थी। आपकी सबसे कीमती चीज है आपका न्याय और आपकी प्रजा के प्रति आपका लगा। और यह हीरा, यह आपकी उन सभी कीमती चीजों को एक एक करके चुरा रहा था। इसने आपकी नींद चुरा ली, आपका चैन चुरा लिया, राजकाज से आपका ध्यान चुरा लिया और आपको एक शहंशाह से एक मामूली पत्थर का गुलाम बना दिया था। बीरबल ने आगे कहा, हाँ, मैं चोर हूँ, लेकिन मैंने यह हीरा नहीं चुराया था। मैंने तो बस कुछ दिनों के लिए बादशाह की उन खोई हुई कीमती चीजों को चुराने की कोशिश की थी जो इस पत्थर की वजह से कहीं गुम हो गई थी। मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि इस हीरे के बिना आप ज्यादा खुश हैं या इसके साथ। आप पिछले कुछ दिनों से इस हीरे के गम में दुखी थे, लेकिन क्या आपको वह बेचैनी महसूस हुई जो इसके पास होने पर होती थी? क्या आपको वह डर सता रहा था जो इसकी हिफाजत के लिए आपके मन में बैठ गया था? नहीं जहांपनाह, मैंने आपकी सबसे कीमती चीज चुराई नहीं, बल्कि उसे एक दूसरे चोर से बचाने की कोशिश की थी। बीरबल की बातें सुनकर अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह समझ गए थे कि बीरबल ने यह सब क्यों किया। यह कोई चोरी या गद्दारी नहीं थी, यह दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत था। यह एक मित्र द्वारा अपने पथ से भटक रहे मित्र को सही रास्ता दिखाने का एक साहसी प्रयास था। वह अपने सिंहासन से उतरे और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने भरी सभा में कहा, हमसे भूल हुई बीरबल, तुम सही कहते हो। हमारी असली दौलत यह पत्थर नहीं, बल्कि हमारी प्रजा का प्यार और तुम जैसे दोस्त का साथ है। तुमने हमारी आंखें खोल दी। तो क्या बीरबल ने बादशाह की सबसे कीमती चीज चुराई थी? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ, उन्होंने वह हीरा चुराया था जिसे बादशाह उस समय अपनी सबसे कीमती चीज समझ रहे थे। लेकिन नहीं, उन्होंने बादशाह की असली सबसे कीमती चीज यानी उनके मन की शांति और उनकी बुद्धिमत्ता को नहीं चुराया था, बल्कि उसे वापस लौटाया था। यह कहानी एक सबक थी कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें वह नहीं होती जिन्हें खजानों में बंद किया जा सके, बल्कि वह होती हैं जिन्हें सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। सदियों पुरानी बात है, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगलिया सल्तनत का इकबाल बुलंद था और शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का सूरज पूरी दुनिया पर चमकता था। अकबर सिर्फ एक विजेता या शासक ही नहीं थे, बल्कि उनके दिल में ज्ञान और सत्य को जानने की एक ऐसी प्यास थी जो उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी।
उनका दरबार, जो नवरत्नों से सुशोभित था, केवल राजकाज का केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान, दर्शन और कला का एक जीवंत संगम था। यहाँ हर दिन नए सवाल पैदा होते थे और उनकी तलाश में बुद्धि के घोड़े दौड़ाए जाते थे। लेकिन एक दिन दरबार में 3 ऐसे सवाल गूंजे जो किसी दरबारी ने नहीं, किसी विद्वान ने नहीं, बल्कि खुद शहंशाह अकबर ने पूछे थे। ये सवाल इतने सरल थे कि सुनने में बच्चों जैसे लगते थे, लेकिन इतने गहरे थे कि उनकी थाह पाना समंदर में गोता लगाने जैसा था। उन सवालों ने सल्तनत के सबसे बड़े ज्ञानियों को निरुत्तर कर दिया और एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की जिसने शहंशाह को सत्ता के शिखर से उतारकर इंसानियत की जमीन पर खड़ा कर दिया। यह कहानी उन 3 सवालों की है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह उस रहस्य की है कि वे सवाल खुद बादशाह के जहन में सबसे पहले आए कहां से थे। इसकी शुरुआत एक साधारण सी सुबह से हुई। अकबर अपने बाग-ए-हयात में टहल रहे थे। सूरज की पहली किरणें संगमरमर के फव्वारों पर पड़कर मोतियों की तरह चमक रही थीं और फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन बादशाह का मन अशांत था। उन्हें रात में एक अजीब सा ख्वाब आया था। ख्वाब में उन्होंने देखा कि वह ऐसे व्यक्ति का है जो हमारे बहुत करीब है। क्या तुम कुछ जानते हो इस बारे में? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि आपका हीरा कहाँ है। यह सुनकर पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। कहाँ है? किसने चुराया है उसे? बताओ हमें, बीरबल ने अपना सिर झुकाकर कहा। उसे मैंने ही चुराया है। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। खुद अकबर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर उतार दिया हो। जिस बीरबल पर वह अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। अकबर की आंखों में आंसू आ गए, जो पल भर में गुस्से की आग में बदल गए। वह चीखे, गद्दार, नमक हराम, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? इज्जत, शोहरत, दोस्ती, और तुमने हमें यह सिला दिया। तुमने हमारा हीरा नहीं, हमारा विश्वास चुराया है। सिपाही, ले जाओ इसे और डाल दो इसे कालकोठरी में। कल सुबह इसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, कोई रहम की भीख नहीं मांगी, बस शांति से सैनिकों के साथ चले गए। यह खबर पूरे आगरा में फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि जरूर कोई बड़ी भूल हुई है, बीरबल ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बादशाह का हुक्म कौन टाल सकता था? अकबर रात भर सो नहीं सके। उनका गुस्सा अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और उसकी जगह एक भयानक खालीपन और दुख ने ले ली थी। उन्हें बीरबल के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हीरा खोने का दुख तो था ही, लेकिन बीरबल को खोने का दुख उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वह सोच रहे थे कि बीरबल ने ऐसा क्यों किया। क्या उन्हें दौलत का इतना लालच था? नहीं, यह संभव नहीं था। अकबर ने कई बार बीरबल को जागीरें और अशर्फिया देनी चाहिए, लेकिन बीरबल ने हमेशा विनम्रता से मना कर दिया था। तो फिर वजह क्या थी? यह सवाल अकबर को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुबह हुई। बीरबल को सजा देने के लिए मैदान में लाया गया। हजारों की भीड़ जमा थी, हर आंख में आंसू थे। अकबर भी भारी मन से अपने सिंहासन पर बैठे थे। जल्लाद ने बीरबल से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। बीरबल ने कहा, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। मैं मरने से पहले शहंशाह सलामत को उनकी वह सबसे कीमती चीज लौटाना चाहता हूं जो मेरे पास अमानत के तौर पर रखी है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया। बीरबल को उनके पास लाया गया।
बीरबल ने कहा, आलमपनाह, आपने कहा कि मैंने आपकी सबसे कीमती चीज चुराई है, पर क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सबसे कीमती चीज है क्या? क्या वह यह बेजान हीरा है? यह कहकर बीरबल ने अपनी पगड़ी के अंदर से वह नूर-ए-शहंशाह हीरा निकाला और अकबर के कदमों में रख दिया। हीरे को देखकर अकबर की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन बीरबल के अगले शब्दों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह हीरा आपकी सबसे कीमती चीज नहीं है। आपकी सबसे कीमती चीज है आपका सुकून, आपकी रातों की नींद, आपकी वह प्यारी सी मुस्कान जो सल्तनत के हर चेहरे पर खुशी ले आती थी। आपकी सबसे कीमती चीज है आपका न्याय और आपकी प्रजा के प्रति आपका लगाव। और यह हीरा, यह आपकी उन सभी कीमती चीजों को एक एक करके चुरा रहा था। इसने आपकी नींद चुरा ली, आपका चैन चुरा लिया, राजकाज से आपका ध्यान चुरा लिया और आपको एक शहंशाह से एक मामूली पत्थर का गुलाम बना दिया था। बीरबल ने आगे कहा, हाँ, मैं चोर हूँ, लेकिन मैंने यह हीरा नहीं चुराया था। मैंने तो बस कुछ दिनों के लिए बादशाह की उन खोई हुई कीमती चीजों को चुराने की कोशिश की थी जो इस पत्थर की वजह से कहीं गुम हो गई थी। मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि इस हीरे के बिना आप ज्यादा खुश हैं या इसके साथ। आप पिछले कुछ दिनों से इस हीरे के गम में दुखी थे, लेकिन क्या आपको वह बेचैनी महसूस हुई जो इसके पास होने पर होती थी? क्या आपको वह डर सता रहा था जो इसकी हिफाजत के लिए आपके मन में बैठ गया था? नहीं जहांपनाह, मैंने आपकी सबसे कीमती चीज चुराई नहीं, बल्कि उसे एक दूसरे चोर से बचाने की कोशिश की थी। बीरबल की बातें सुनकर अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह समझ गए थे कि बीरबल ने यह सब क्यों किया। यह कोई चोरी या गद्दारी नहीं थी, यह दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत था। यह एक मित्र द्वारा अपने पथ से भटक रहे मित्र को सही रास्ता दिखाने का एक साहसी प्रयास था। वह अपने सिंहासन से उतरे और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने भरी सभा में कहा, हमसे भूल हुई बीरबल, तुम सही कहते हो। हमारी असली दौलत यह पत्थर नहीं, बल्कि हमारी प्रजा का प्यार और तुम जैसे दोस्त का साथ है। तुमने हमारी आंखें खोल दी, तो क्या बीरबल ने बादशाह की सबसे कीमती चीज चुराई थी? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ, उन्होंने वह हीरा चुराया था जिसे बादशाह उस समय अपनी सबसे कीमती चीज समझ रहे थे। लेकिन नहीं, उन्होंने बादशाह की असली सबसे कीमती चीज यानी उनके मन की शांति और उनकी बुद्धिमत्ता को नहीं चुराया था, बल्कि उसे वापस लौटाया था। यह कहानी एक सबक थी कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें वह नहीं होती जिन्हें खजानों में बंद किया जा सके, बल्कि वह होती हैं जिन्हें सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। सदियों पुरानी बात है, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगलिया सल्तनत का इकबाल बुलंद था और शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का सूरज पूरी दुनिया पर चमकता था। अकबर सिर्फ एक विजेता या शासक ही नहीं थे, बल्कि उनके दिल में ज्ञान और सत्य को जानने की एक ऐसी प्यास थी जो उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी। उनका दरबार, जो नवरत्नों से सुशोभित था, केवल राजकाज का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, दर्शन और कला का एक जीवंत संगम था। यहाँ हर दिन नए सवाल पैदा होते थे और उनकी तलाश में बुद्धि के घोड़े दौड़ाए जाते थे। लेकिन एक दिन दरबार में 3 ऐसे सवाल गूंजे जो किसी दरबारी ने नहीं, किसी विद्वान ने नहीं, बल्कि खुद शहंशाह अकबर ने पूछे थे। ये सवाल इतने सरल थे कि सुनने में बच्चों जैसे लगते थे, लेकिन इतने गहरे थे कि उनकी थाह पाना समंदर में गोता लगाने जैसा था। उन सवालों ने सल्तनत के सबसे बड़े ज्ञानियों को निरुत्तर कर दिया और एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की जिसने शहंशाह को सत्ता के शिखर से उतारकर इंसानियत की जमीन पर खड़ा कर दिया। यह कहानी उन 3 सवालों की है
लेकिन उससे भी ज्यादा यह उस रहस्य की है कि वे सवाल खुद बादशाह के जहन में सबसे पहले आए कहां से थे। इसकी शुरुआत एक साधारण सी सुबह से हुई। अकबर अपने बाग़-ए-हयात में टहल रहे थे। सूरज की पहली किरणें संगमरमर के फव्वारों पर पड़कर मोतियों की तरह चमक रही थीं और फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन बादशाह का मन अशांत था। उन्हें रात में एक अजीब सा ख्वाब आया था। ख्वाब में उन्होंने देखा कि वह एक विशाल रेगिस्तान में अकेले खड़े हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है और उनके सामने 3 धधकते हुए शब्द हवा में तैर रहे हैं, समय, व्यक्ति और कर्म। यह ख्वाब उन्हें सुबह से ही परेशान कर रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे कायनात उनसे कोई गहरा राज खोलना चाहती है, पर वह उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसी उधेड़बुन में वह दीवान-ए-आम पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में एक गहरी सोच थी जो उनके नवरत्नों से छुपी न रह सकी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक अकबर ने अपने तख्त से उठकर कहा, आज हम दरबार की सारी कार्यवाही रोकते हैं। आज न हम किसी सल्तनत की बात करेंगे, न किसी जंग की, न खजाने की। आज हम जिंदगी की बात करेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि बादशाह आज किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हमारे जहन में आज 3 सवाल उठे हैं और हमें लगता है कि अगर किसी इंसान को इन 3 सवालों के जवाब मिल जाएं, तो वह कभी कोई गलती नहीं कर सकता और हमेशा एक सफल और सार्थक जीवन जी सकता है। जो कोई भी हमें इन 3 सवालों के संतोषजनक जवाब देगा, उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। सभी दरबारी और विद्वान उत्सुकता से बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर ने अपना पहला सवाल पूछा, किसी भी काम को करने के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है? उन्होंने अपना दूसरा सवाल पूछा, हमें किन लोगों की बात सबसे ज्यादा सुननी चाहिए, यानी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? और अंत में उन्होंने अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, दुनिया में सबसे जरूरी काम कौन सा है जिसे हमें सबसे पहले करना चाहिए? ये सवाल सुनने में जितने आसान थे, उनके जवाब उतने ही मुश्किल। दरबार में मौजूद हर ज्ञानी अपने अपने हिसाब से जवाब देने के लिए आगे आया। एक इतिहासकार ने कहा, आलम पनाह, किसी भी काम को करने का सही समय जानने के लिए हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। हमें एक विस्तृत कैलेंडर या टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। वही सही समय होगा। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, लेकिन भविष्य तो अनिश्चित है। हम पहले से हर बात का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? और कई बार हमें तुरंत फैसला लेना पड़ता है, उस वक्त हम टाइम टेबल कैसे देखेंगे? फिर एक सेनापति ने कहा, हुजूर, सबसे सही समय वह होता है जब हमला करने का मौका हो। हमें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए और जैसे ही मौका मिले उसका फायदा उठाना चाहिए। एक दरबारी बोला, नहीं जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो आप हैं, शहंशाह। हमें सबसे पहले आपकी बात सुननी चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे सलाहकार और मंत्री होते हैं। एक मौलवी ने कहा, सबसे जरूरी इंसान तो अल्लाह के दूत और पीर फकीर होते हैं। तीसरे सवाल के जवाब में भी ऐसी ही भिन्न भिन्न राय सामने आई। किसी ने कहा कि सबसे जरूरी काम विज्ञान की खोज करना है, किसी ने कहा कि युद्ध कला में निपुण होना है और किसी ने धर्म और पूजा पाठ को सबसे जरूरी कर्म बताया। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन किसी भी जवाब से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। हर जवाब अधूरा और एक तरफा लग रहा था। उनकी नजरें अब अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और सलाहकार बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो अब तक खामोश खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास हमारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं है?
बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपके सवाल बहुत गहरे हैं। इनके जवाब किसी किताब में नहीं मिलेंगे, न ही किसी बहस में। इन सवालों के जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से ही मिल सकते हैं। अकबर ने अधीर होकर कहा, तो फिर हमें वह अनुभव कैसे मिलेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इसके लिए हमें इस महल और इस तख्त को छोड़कर कुछ समय के लिए एक आम इंसान की तरह जीना होगा। चलिए हम भेष बदलकर किसी दूरदराज के गांव में चलते हैं। शायद जिंदगी खुद हमें इन सवालों के जवाब दे दे। अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। वह हमेशा से अपनी प्रजा के जीवन को करीब से देखना चाहते थे। उन्होंने तुरंत इस योजना के लिए हामी भर दी। अगली सुबह जब आगरा सो रहा था, शहंशाह हिंद और उनके सबसे करीबी मंत्री दो साधारण सौदागरों के भेष में घोड़ों पर सवार होकर एक अनजानी मंजिल की ओर निकल पड़े। कई दिनों तक सफर करने के बाद वे हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से शांत गांव में पहुंचे। गांव के आखिर में एक बूढ़ा किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर जमीन खोद रहा था। वह बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अकबर और बीरबल उसके पास गए। अकबर ने कहा, बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत थक गए हैं। क्या आज रात हमें आपके यहाँ रुकने की जगह मिल सकती है? बूढ़े किसान ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग मेरे मेहमान हैं, अंदर आ जाइए। अकबर उस बूढ़े व्यक्ति के अथक परिश्रम को देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, बाबा, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? यह जमीन तो बहुत पथरीली लगती है। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं यहाँ कुछ फलों के बीज बो रहा हूँ। अकबर ने कहा, लेकिन इन बीजों को पेड़ बनने और फल देने में तो सालों लग जाएंगे। आपकी उम्र देखकर नहीं लगता कि आप इन पेड़ों के फल खा पाएंगे। बूढ़े किसान ने एक गहरी सांस ली और जो जवाब दिया, उसने अकबर को अंदर तक झकझोर दिया। उसने कहा, साहब, जिन पेड़ों के फल मैंने खाए हैं वे मेरे पुरखों ने लगाए थे। मैं यह पेड़ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लगा रहा हूँ। कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं किया जाता। अकबर उस बूढ़े की सादगी और उसकी गहरी सोच से बहुत प्रभावित हुए। वह रात वहीं रुके। अचानक आधी रात को मौसम खराब हो गया। तेज आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटा। बूढ़े किसान ने दरवाजा खोला तो देखा कि पड़ोस का एक युवक खड़ा था। वह घबराया हुआ था और उसके कपड़े खून से सने थे। उसने बताया कि जंगल से लौटते समय एक जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया है और उसका बहुत खून बह रहा है। यह सुनते ही बूढ़ा किसान अपनी उम्र और कमजोरी की परवाह किए बिना तुरंत उसकी मदद में जुट गया। उसने अकबर और बीरबल से मदद मांगी। अकबर, जिन्हें जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान था, तुरंत जंगल की ओर भागे ताकि कोई दवा ढूंढ सके। बीरबल ने साफ कपड़ा और गर्म पानी लाने में मदद की। बूढ़े किसान ने बड़े ही धैर्य और कुशलता से उस युवक के घावों को साफ किया और उस पर पट्टी बांधी। काफी देर तक उसकी देखभाल करने के बाद जब युवक की हालत स्थिर हुई तो सबने चैन की सांस ली। अकबर जब जड़ी बूटियां लेकर लौटे तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए वह बूढ़ा किसान, बीरबल और खुद वह सब कुछ भूलकर एक साथ काम कर रहे थे। सुबह हुई, मौसम साफ हो चुका था। युवक की हालत अब बेहतर थी। उसने उन तीनों का बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने घर चला गया। अकबर अब भी अपने सवालों के जवाबों के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा यह सफर तो व्यर्थ गया। हमें अब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। एक विशाल रेगिस्तान में अकेले खड़े हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है
और उनके सामने 3 धधकते हुए शब्द हवा में तैर रहे हैं, समय, व्यक्ति और कर्म। यह ख्वाब उन्हें सुबह से ही परेशान कर रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे कायनात उनसे कोई गहरा राज खोलना चाहती है, पर वह उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसी उधेड़बुन में वह दीवानयाम पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में एक गहरी सोच थी जो उनके नवरत्नों से छुपी न रह सकी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक अकबर ने अपने तख्त से उठकर कहा, आज हम दरबार की सारी कार्यवाही रोकते हैं। आज न हम किसी सल्तनत की बात करेंगे, न किसी जंग की, न खजाने की। आज हम जिंदगी की बात करेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि बादशाह आज किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हमारे जहन में आज 3 सवाल उठे हैं और हमें लगता है कि अगर किसी इंसान को इन 3 सवालों के जवाब मिल जाएं, तो वह कभी कोई गलती नहीं कर सकता और हमेशा एक सफल और सार्थक जीवन जी सकता है। जो कोई भी हमें इन 3 सवालों के संतोषजनक जवाब देगा, उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। सभी दरबारी और विद्वान उत्सुकता से बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर ने अपना पहला सवाल पूछा, किसी भी काम को करने के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है? उन्होंने अपना दूसरा सवाल पूछा, हमें किन लोगों की बात सबसे ज्यादा सुननी चाहिए, यानी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? और अंत में उन्होंने अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, दुनिया में सबसे जरूरी काम कौन सा है जिसे हमें सबसे पहले करना चाहिए? ये सवाल सुनने में जितने आसान थे, उनके जवाब उतने ही मुश्किल। दरबार में मौजूद हर ज्ञानी अपने अपने हिसाब से जवाब देने के लिए आगे आया। एक इतिहासकार ने कहा, आलम पनाह, किसी भी काम को करने का सही समय जानने के लिए हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। हमें एक विस्तृत कैलेंडर या टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। वही सही समय होगा। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, लेकिन भविष्य तो अनिश्चित है। हम पहले से हर बात का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? और कई बार हमें तुरंत फैसला लेना पड़ता है, उस वक्त हम टाइम टेबल कैसे देखेंगे? फिर एक सेनापति ने कहा, हुजूर, सबसे सही समय वह होता है जब हमला करने का मौका हो। हमें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए और जैसे ही मौका मिले उसका फायदा उठाना चाहिए। एक दरबारी बोला, नहीं जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो आप हैं, शहंशाह। हमें सबसे पहले आपकी बात सुननी चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे सलाहकार और मंत्री होते हैं। एक मौलवी ने कहा, सबसे जरूरी इंसान तो अल्लाह के दूत और पीर फकीर होते हैं। तीसरे सवाल के जवाब में भी ऐसी ही भिन्न भिन्न राय सामने आई। किसी ने कहा कि सबसे जरूरी काम विज्ञान की खोज करना है, किसी ने कहा कि युद्ध कला में निपुण होना है और किसी ने धर्म और पूजा पाठ को सबसे जरूरी कर्म बताया। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन किसी भी जवाब से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। हर जवाब अधूरा और एक तरफा लग रहा था। उनकी नजरें अब अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और सलाहकार बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो अब तक खामोश खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास हमारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपके सवाल बहुत गहरे हैं। इनके जवाब किसी किताब में नहीं मिलेंगे, न ही किसी बहस में। इन सवालों के जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से ही मिल सकते हैं। अकबर ने अधीर होकर कहा, तो फिर हमें वह अनुभव कैसे मिलेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इसके लिए हमें इस महल और इस तख्त को छोड़कर कुछ समय के लिए एक आम इंसान की तरह जीना होगा। चलिए हम भेष बदलकर किसी दूरदराज के गांव में चलते हैं। शायद जिंदगी खुद हमें इन सवालों के जवाब दे दे।
अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। वह हमेशा से अपनी प्रजा के जीवन को करीब से देखना चाहते थे। उन्होंने तुरंत इस योजना के लिए हामी भर दी। अगली सुबह जब आगरा सो रहा था, शहंशाह हिंद और उनके सबसे करीबी मंत्री दो साधारण सौदागरों के भेष में घोड़ों पर सवार होकर एक अनजानी मंजिल की ओर निकल पड़े। कई दिनों तक सफर करने के बाद वे हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से शांत गांव में पहुंचे। गांव के आखिर में एक बूढ़ा किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर जमीन खोद रहा था। वह बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अकबर और बीरबल उसके पास गए। अकबर ने कहा, बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत थक गए हैं। क्या आज रात हमें आपके यहाँ रुकने की जगह मिल सकती है? बूढ़े किसान ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। हाँ, क्यों नहीं। आप लोग मेरे मेहमान हैं, अंदर आ जाइए। अकबर उस बूढ़े व्यक्ति के अथक परिश्रम को देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, बाबा, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? यह जमीन तो बहुत पथरीली लगती है। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं यहाँ कुछ फलों के बीज बो रहा हूँ। अकबर ने कहा, लेकिन इन बीजों को पेड़ बनने और फल देने में तो सालों लग जाएंगे। आपकी उम्र देखकर नहीं लगता कि आप इन पेड़ों के फल खा पाएंगे। बूढ़े किसान ने एक गहरी सांस ली और जो जवाब दिया, उसने अकबर को अंदर तक झकझोर दिया। उसने कहा, साहब, जिन पेड़ों के फल मैंने खाए हैं, वे मेरे पुरखों ने लगाए थे। मैं यह पेड़ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लगा रहा हूँ। कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं किया जाता। अकबर उस बूढ़े की सादगी और उसकी गहरी सोच से बहुत प्रभावित हुए। वह रात वहीं रुके। अचानक आधी रात को मौसम खराब हो गया। तेज आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटा। बूढ़े किसान ने दरवाजा खोला तो देखा कि पड़ोस का एक युवक खड़ा था। वह घबराया हुआ था और उसके कपड़े खून से सने थे। उसने बताया कि जंगल से लौटते समय एक जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया है और उसका बहुत खून बह रहा है। यह सुनते ही बूढ़ा किसान अपनी उम्र और कमजोरी की परवाह किए बिना तुरंत उसकी मदद में जुट गया। उसने अकबर और बीरबल से मदद मांगी। अकबर, जिन्हें जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान था, तुरंत जंगल की ओर भागे ताकि कोई दवा ढूंढ सकें। बीरबल ने साफ कपड़ा और गर्म पानी लाने में मदद की। बूढ़े किसान ने बड़े ही धैर्य और कुशलता से उस युवक के घावों को साफ किया और उस पर पट्टी बांधी। काफी देर तक उसकी देखभाल करने के बाद जब युवक की हालत स्थिर हुई तो सबने चैन की सांस ली। अकबर जब जड़ी बूटियां लेकर लौटे तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए वह बूढ़ा किसान, बीरबल और खुद वह सब कुछ भूलकर एक साथ काम कर रहे थे। सुबह हुई, मौसम साफ हो चुका था। युवक की हालत अब बेहतर थी। उसने उन तीनों का बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने घर चला गया। अकबर अब भी अपने सवालों के जवाबों के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा यह सफर तो व्यर्थ गया। हमें अब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, आपको आपके तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं, बस आपने उन पर गौर नहीं किया। अकबर हैरान रह गए। क्या मतलब? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहां पनाह, याद कीजिए, जब वह घायल युवक दरवाजे पर आया तो उस वक्त आपके लिए सबसे सही समय कौन सा था? क्या वह अतीत था या भविष्य? नहीं, सबसे सही समय वही पल था, वर्तमान था। अगर हम उस पल उसकी मदद करने के बजाय सोचते रहते या किसी और सही समय का इंतजार करते तो वह युवक मर जाता।
इसलिए किसी भी काम को करने के लिए सबसे सही समय अभी नाउ होता है। और उस वक्त आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? क्या मैं या वह बूढ़ा किसान? नहीं, उस पल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह घायल युवक था जिसे आपकी मदद की जरूरत थी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो उस पल आपके साथ हो और जिसे आपकी जरूरत हो। और अंत में उस वक्त दुनिया का सबसे जरूरी काम क्या था? क्या सल्तनत चलाना या ज्ञान पर चर्चा करना? नहीं, उस वक्त सबसे जरूरी काम उस युवक की मदद करना था। इसलिए सबसे जरूरी काम भलाई करना है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर की आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उन्हें अपने तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे, किसी किताब से नहीं, किसी ज्ञानी से नहीं, बल्कि जिंदगी के एक सीधे सादे अनुभव से। उन्हें समझ आ गया कि वह बूढ़ा किसान, वह घायल युवक और वह तूफानी रात, यह सब कायनात का एक तरीका था उन्हें सिखाने का। वह समझ गए कि असली ज्ञान महलों में नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा में छिपा है। सत्ता का असली मकसद हुकूमत करना नहीं बल्कि लोगों की मदद करना है। अकबर और बीरबल वापस आगरा लौट आए, लेकिन अब वह पहले वाले अकबर नहीं थे। उनके दिल से सत्ता का बोझ उतर चुका था और उसकी जगह एक गहरी शांति और समझ ने ले ली थी। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज हमें हमारे तीनों सवालों के जवाब मिल गए हैं। सबसे सही समय है अभी। सबसे जरूरी व्यक्ति है वह जो हमारे साथ है, और सबसे जरूरी काम है उसकी भलाई करना। और तब अकबर ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो अब तक उनके दिल में था। उन्होंने बताया, यह सवाल सबसे पहले मेरे मन में नहीं आए थे। कई साल पहले जब मैं एक नौजवान शहजादा था, मैं शिकार के लिए निकला और रास्ता भटक गया। मैं कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक बूढ़े फकीर ने मुझे अपनी कुटिया में पनाह दी और मुझे यही 3 सवाल सुनाए थे। उस वक्त मैं उनकी गहराई को नहीं समझ पाया था, लेकिन वे सवाल मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए थे। आज इतने सालों बाद जिंदगी ने खुद मुझे उनके जवाब दिए हैं। उस दिन के बाद अकबर की हुकूमत का अंदाज ही बदल गया। वह अपना ज्यादातर समय अपनी प्रजा के बीच गुजारने लगे, उनकी तकलीफों को सुनने लगे और यह सुनिश्चित करने लगे कि उनके राज्य में हर जरूरतमंद की मदद की जाए। और इस तरह एक बादशाह के 3 सवालों ने न केवल उसकी अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत को इंसानियत और भलाई की एक नई राह दिखाई। बहुत समय पहले की बात है, मुगल साम्राज्य के महान शहंशाह अकबर का दरबार अपनी शान और विद्वत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। 9 रत्न उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उनमें सबसे चमकीला रत्न था बीरबल, जिसकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। अकबर बीरबल को न केवल एक मंत्री मानते थे, बल्कि एक गहरे मित्र और विश्वसनीय सलाहकार के तौर पर भी उन पर अपार स्नेह और विश्वास रखते थे। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। वे अपने महल के बाग में टहल रहे थे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और फव्वारों से निकलती जलधारा मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। लेकिन अकबर का मन अशांत था। उन्होंने अक्सर महसूस किया था कि एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी इच्छा है जो उनके दिल की गहराइयों में छिपी हुई है, जिसे उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, यहाँ तक कि खुद से भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। यह कोई राजकीय मामला नहीं था, न ही कोई व्यक्तिगत चिंता, बल्कि एक ऐसी भावना जो एक सम्राट के लिए शायद असामान्य थी। बादशाह ने सोचा, क्या कोई मेरे इस अनकहे रहस्य को जान सकता है? क्या कोई इतना बुद्धिमान है कि मेरे मन की उस बात को पहचान सके जिसे मैंने स्वयं भी पूरी तरह शब्दों में नहीं पिरोया? उन्होंने निश्चय किया कि वे इस बात का पता लगाएंगे, और अगर कोई यह कर सकता है तो वह निश्चित रूप से बीरबल ही होगा।
अगले दिन दरबार लगा तो हमेशा की तरह गुलजार था। सभी मंत्री, दरबारी और विद्वान अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, आज मैं तुम सबके सामने एक चुनौती रखता हूँ। यह चुनौती केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि समझ और अंतर्दृष्टि की भी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुकता से बादशाह के अगले शब्दों का इंतजार करने लगे। अकबर ने आगे कहा, मेरे मन में एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी इच्छा है जिसे मैंने कभी किसी से नहीं कहा। जो कोई भी मेरे इस अनकहे रहस्य को उजागर करेगा, उसे मैं सोने के सिक्कों और बेशकीमती रत्नों से नवाजूंगा। लेकिन जो इसमें असफल रहेगा, उसे कठोर दंड भुगतना होगा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा रहस्य था? एक सम्राट का ऐसा कौन सा गुप्त विचार हो सकता है जिसे कोई नहीं जानता? किसी ने सोचा कि शायद बादशाह को और अधिक धन की आवश्यकता है, तो किसी ने सोचा कि उन्हें साम्राज्य विस्तार की चिंता सता रही है। कुछ ने सोचा कि शायद यह उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा कोई गुप्त प्रेम हो सकता है। एक एक करके दरबारियों ने अनुमान लगाना शुरू किया। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, शायद आपका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपने साम्राज्य को और अधिक विशाल बनाना चाहते हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, यह नहीं। दूसरे ने कहा, महाराज, आपका रहस्य यह है कि आप चाहते हैं कि आपके राज्य में कभी कोई युद्ध न हो और शांति हमेशा बनी रहे। अकबर ने फिर मना किया, यह एक अच्छी इच्छा है, पर मेरा रहस्य नहीं। तीसरे ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, शायद आप चाहते हैं कि आपको अमरता मिल जाए ताकि आप हमेशा अपने परिजनों के साथ रह सकें। अकबर मुस्कुराए, अमरता का विचार सबको आकर्षित करता है, लेकिन यह मेरा अनकहा रहस्य नहीं। इस तरह दिन बीतता गया और कई दरबारियों ने अपने अपने अनुमान लगाए, लेकिन कोई भी बादशाह के मन की बात तक नहीं पहुंच पाया। अंत में सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए। उनकी सारी बुद्धिमत्ता और चालाकी इस रहस्य को भेदने में नाकाम रही। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम भी चुप रहोगे या तुम्हारे पास भी कोई अनुमान है? बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपके रहस्य को जानने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे केवल अनुमान से जाना जा सके। अकबर ने अनुमति दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि तुम इन 3 दिनों में मेरे रहस्य का पता लगा लेते हो तो तुम्हें मेरे 9 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। बीरबल ने धन्यवाद किया और दरबार से चले गए। अब पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। वे जानते थे कि अगर कोई यह कर सकता है तो वह केवल बीरबल ही है। बीरबल ने अगले 2 दिन अकबर की गतिविधियों का बहुत बारीकी से अवलोकन किया। वे देखते कि बादशाह सुबह उठकर क्या करते हैं, दिन भर किन लोगों से मिलते हैं, किन विषयों पर चर्चा करते हैं और शाम को उनका मन किस ओर जाता है। उन्होंने पाया कि अकबर एक कुशल शासक थे जो न्याय और प्रजा के हित के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वे अपने मंत्रियों और दरबारियों से सलाह लेते थे, युद्ध और शांति की रणनीति बनाते थे और अपने साम्राज्य को समृद्ध करने के लिए लगातार प्रयास करते थे। लेकिन इन सभी गतिविधियों के बीच बीरबल ने एक छोटी सी बात पर गौर किया। हर शाम जब दिन भर के काम खत्म हो जाते थे और बादशाह अपने निजी कक्ष में लौटते थे, तो वे कुछ देर के लिए अपने बाग के सबसे एकांत कोने में जाते थे। वहां एक पुराना साधारण सा नीम का पेड़ था, जिसके नीचे एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था। अकबर उस पत्थर पर बैठते थे और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते थे।
उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और कभी कभी एक हल्की सी उदासी छा जाती थी। फिर वे एक गहरी सांस लेकर वापस महल में लौट आते थे। यह सिलसिला बीरबल ने लगातार देखा। यह बात किसी और दरबारी की नजर में नहीं आई थी, क्योंकि सभी बादशाह के शाही कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन बीरबल ने समझ लिया कि रहस्य इसी साधारण से क्रियाकलाप में छिपा है। तीसरे दिन दरबार में फिर से भीड़ लगी थी। सभी उत्सुक थे यह जानने के लिए कि क्या बीरबल अकबर के रहस्य का पता लगा पाए हैं या नहीं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे बीरबल की असफलता का इंतजार कर रहे हों। बीरबल को बुलाया गया। वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हें मेरे रहस्य का पता चला या तुम भी हार मान गए? बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, आपका रहस्य जितना गहरा है उतना ही सरल भी है। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल ने आगे कहा, आपका सबसे बड़ा रहस्य जहांपनाह यह नहीं है कि आप और धन चाहते हैं या और शक्ति या अमरता। आपका रहस्य यह है कि आप एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं। आप एक पल के लिए भी उस शाही बोझ, उन जिम्मेदारियों और उन अपेक्षाओं से मुक्ति चाहते हैं जो एक सम्राट होने के नाते आप पर हैं। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरे पर पहले तो हैरानी, फिर स्वीकृति और अंत में एक गहरी राहत की भावना उभरी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैंने देखा है जहांपनाह कि हर शाम जब आप अपने सभी राजकाज से निवृत्त हो जाते हैं तो आप चुपचाप बाग के उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं जहां एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा है। उस पल में आप सम्राट अकबर नहीं होते। आप सिर्फ एक साधारण इंसान होते हैं जो पल भर के लिए उस बोझ से मुक्त होना चाहता है जो एक बादशाह के कंधों पर होता है। उस अकेलेपन में आप उस सादगी और शांति की तलाश करते हैं जो इस शाही दुनिया में दुर्लभ है। आपकी सबसे बड़ी इच्छा जहांपनाह शायद बस यही है कि कभी कभी आप एक साधारण किसान की तरह खेतों में काम कर सकें, एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने परिवार के साथ बिना किसी प्रोटोकॉल के समय बिता सकें, या बस एक आम आदमी की तरह किसी नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देख सकें। यह इच्छा इतनी गहरी है कि आपने इसे कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि एक सम्राट से ऐसी इच्छा की अपेक्षा नहीं की जाती। बीरबल के शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सभी दरबारी हतप्रभ थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सम्राट का इतना बड़ा रहस्य इतना मानवीय और साधारण हो सकता है। अकबर अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में चमक थी जो प्रशंसा और स्नेह से भरी थी। उन्होंने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुमने मेरे मन की बात कह दी जो मैंने खुद से भी पूरी तरह नहीं कही थी। यह मेरा सबसे बड़ा रहस्य था जिसे तुमने अपनी गहरी समझ और अवलोकन से उजागर किया। तुम सचमुच मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल रत्न हो। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों और रत्नों से नवाजा, लेकिन सबसे बड़ा इनाम था उनका अटूट विश्वास और सम्मान। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि असली ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को समझने में भी निहित है। उन्होंने दिखाया कि एक सम्राट के भव्य आवरण के नीचे भी एक साधारण इंसान का दिल धड़कता है, जिसकी अपनी अनकही इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी गहरा हो गया और उनकी मित्रता की मिसालें पूरे साम्राज्य में दी जाने लगी। यह रहस्य का खुलासा केवल एक पहेली का हल नहीं था, बल्कि इंसानियत की गहरी समझ का प्रमाण था।